नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। अगर आप 4th ग्रेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा डाउट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हमें मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन और बैंक अकाउंट भी चाहिएगा या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि स्क्रूटनी फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हो गई, अब हम क्या करेंगे? क्या हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा? कई स्टूडेंट्स डरे हुए हैं जिनके मिस्टेक हुई हैं। आज का ये छोटा सा वीडियो 4th ग्रेड के उन एस्पायरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं और स्क्रूटनी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 फरवरी है। 23 फरवरी तक आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे जाएंगे। 9 मार्च से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएंगे। अलग अलग चरण में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। 9 मार्च से इसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। हम इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करेंगे। मैंने भी 4 से 5 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, 3 नौकरियां मैंने चेंज कर ली हैं, तो मेरे कहाँ कहाँ समस्या आई थी और उन छोटी छोटी समस्याओं से क्या अफेक्ट होता है, किन किन स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिन स्टूडेंट्स का 2 गुना में सिलेक्शन हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं, आप एकदम टेंशन फ्री होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। क्योंकि अगर आपके पास डिग्री, जो भी आपने डिग्री लगाई है, वो अगर फॉल्स नहीं है, अगर सही डिग्री है, आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको बाद में भी टाइम दिया जाएगा। आपको पैनिक नहीं करना है कि मेरे पास ये नहीं है। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 9 तारीख को, 9 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई एक डॉक्यूमेंट उसका रह गया, आपको टाइम दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम उसको सबमिट करवाने का। डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। बहुत सुनहरा अवसर है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित किए गए हैं, तो फ्रीली आपको जाना है। किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दस्तावेज सत्यापन का प्रथम चरण जो है वो 9 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो 9 मार्च से शुरू हो जाएंगे। अलग अलग चरणों में ये आपका दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, लगभग ये 8 चरणों में किया जाएगा। ठीक है, 16 अप्रैल तक चलेगा। 9 मार्च से 16 अप्रैल तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट चांस चॉइस अप्रैल को दिया जाएगा। सेकंड चांस किन को? अनुपस्थित अभ्यर्थियों को। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनकी इन डेट्स में, डीवी की डेट के दिन जिनकी कोई शादी हो, कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, उस दिन वो नहीं जा पाया, तो अनुपस्थित विद्यार्थियों को प्रथम अवसर चॉइस 4 को दिया जाएगा, द्वितीय अवसर 1-5 को दिया जाएगा। ठीक है, और 11 मई को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ये तो थी बेसिक बात। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पहली बात तो ये कि स्क्रूटनी फॉर्म भरते वक्त कुछ स्टूडेंट से माइनर मिस्टेक्स हो गई, उसका क्या ऑप्शन है उनके पास। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप अपने दस्तावेज लेकर जाएं, जो भी आपकी गलती थी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप वहाँ क्लियर कर दें, वो मेजर मिस्टेक नहीं होगी। पहली चीज़ तो स्क्रूटनी फॉर्म में अगर आपसे कोई गड़बड़ हुई है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो चीज़ क्लियर कर दें और वहीं पर उसको सही करवा लें। ठीक है, अब एक जो चीज़ है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म में भरे थे। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म में अगर आपने, ठीक है, ग्रेजुएट लिखा है, ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म में अगर आपने अपने आप को ग्रेजुएट बताया है, तब आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर्स की मार्कशीट्स भी लेके जानी होंगी। साथ में आपको डिग्री और मार्कशीट दोनों चाहिएगी। ठीक है, डिग्री और मार्कशीट भी लेकर जाएं। स्क्रूटनी फॉर्म में आपने जो कुछ भी भरा है, जैसे कि मान लो 10th है ओरिजिनल, 12th की ओरिजिनल कॉपी,
इसके साथ ही ग्रेजुएशन अगर आपने भरा है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की चाहिएगी। इसके साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। एक सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात हो रही है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई करी है, जहाँ से आपने लास्ट, जैसे आपने 12th पास की है तो जहाँ से 12th पास की उस स्कूल का सीसी, अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो जहाँ से कॉलेज की है ग्रेजुएशन उसका सीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनवा लेना, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा। इसके साथ ही आपको अपना आधार यानी आईडी कार्ड चाहिएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ये सारे कैसे होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, और इनके साथ ही इनकी 2-2 फोटोकॉपी लेके चले जाना। वहाँ पर 1-1 फोटोकॉपी ही चाहिएगी, लेकिन ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप अपनी 1-1 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा लेकर जाना। अपनी जो दस्तावेजों की फाइल है उसको बहुत अच्छे से अरेंज कर लेना, एक तरफ सारे ओरिजिनल, एक तरफ जो भी फोटोकॉपी है उनके 2 सेट ले जाना। फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करोगे। कई बच्चों के ये भी डाउट आ रहे थे कि मैम फोटोकॉपी को किसी गजेटेड से अटेस्टेड करवाना है क्या? बिल्कुल नहीं, फोटो प्रति पे आपके खुद के साइन करवाने हैं। ये बात हो गई। अब आपको शपथ पत्र जो है, एफिडेविट्स, जैसे कि दहेज का है, जैसे कि बच्चों का है, ये उसमें फॉर्मेट दे रखा है, वो भी उसी टाइम पर चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, कई स्टूडेंट्स के नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, कई स्टूडेंट्स के कोई मिस्टेक है, आधार कार्ड में कुछ अलग एड्रेस है। उन स्टूडेंट्स को क्या करना है? उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। डीवी के टाइम पर ही जहां आपका डीवी होगा वहां आसपास आपको कोई भी नोटरी पब्लिक वाला मिल जाएगा, वहां से आप एक एफिडेविट बनवा लेना। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उस एफिडेविट की जो लैंग्वेज है वो पहले से सेट होती है, वहाँ सिर्फ आपकी डिटेल्स भरी जाएंगी। नाम में मिस्टेक है, जैसे कि मैं बता दूं कि मेरी मदर के नाम में, मेरी मदर का नाम मेरी 10th की मार्कशीट में सुमित्रा सैनी है, और 10th की मार्कशीट के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मेरी मदर का नाम सुमित्रा देवी है। तो मैंने जैसे हाईकोर्ट एलडीसी में मैंने जब ज्वाइन किया, डीवी करवाया, तब मैंने एक एफिडेविट लगा दिया था। स्टेनोग्राफर में मैंने जब डीवी करवाया तब भी एक एफिडेविट लगा था। एसएससी जीएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उसके डीवी के टाइम पर भी मैंने एक एफिडेविट लगवाया था। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। मैं कह रही हूँ सिलेक्शन लेना ही मुश्किल होता है, उसके आगे की प्रोसेस नहीं है मुश्किल। सिर्फ आपको ये एंश्योर करना है कि आप कोई फर्जी डिग्री नहीं लगा रहे हो, क्योंकि डीवी के बाद भी जो डिपार्टमेंट, जिस भी कैंडिडेट को जो डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, डिपार्टमेंट भी डीवी करते हैं, डिपार्टमेंट भी आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद भी 2 या 3 साल प्रोबेशन के बाद फिर से डीवी किया जाएगा। जैसे मैं स्टेनो में सेलेक्ट हुई तो लगभग 2 साल बाद हमारा डीवी फिर से किया गया। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, बिल्कुल सही है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाए हैं, कोई डिग्री फॉल्स नहीं है, आपको कहीं भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने वो सारे डाउट लिए हैं जो आपने कमेंट्स और मैसेजेस में पूछे थे। हो सकता है कोई और भी आपके डाउट रहे होंगे, वो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें। अब एक चीज़ और क्लियर करनी है मुझे, जो कि बहुत स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था। एक तो मेडिकल का, कि भाई मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन और बैंक अकाउंट ये कब चाहिए? ये डीवी के टाइम पर चाहिए क्या? ये डीवी के टाइम पर आपको नहीं बनवाना है, ये ज्वाइनिंग के टाइम पर चाहिए होते हैं। मेडिकल, ठीक है, फिटनेस का, कि भाई जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ आ रहा है वो बिल्कुल फिट तो है क्या, ठीक है। तो मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन और
बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ये आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पर चाहिए। डीवी के टाइम पर इनकी ज़रूरत नहीं होती है, आपसे कोई नहीं मांगेगा, तो आपको इनके बारे में भी सोचकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जब आपकी ज्वाइनिंग आए, जब आप डिपार्टमेंट में जाएं ज्वाइन करने के लिए, तो उस डिपार्टमेंट को ये 3 चीज़ें देनी है, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन था जो कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ। स्क्रूटनी फॉर्म में अगर कोई माइनर मिस्टेक हो गई है, आप डीवी के टाइम पर उसको क्लियर करवा लें। ऐसा भी है किसी स्टूडेंट का डीवी डेट मान लो 9 मार्च को है, वो 9 मार्च को नहीं पहुंच पाया, 2 अवसर मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर उन 2 अवसरों में भी आप नहीं जाते हो, फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं, कई स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी है कि मैम हमारा उसमें सिलेक्शन हो रखा है, तो क्या हम इसका डीवी करवाएं क्या। जिन स्टूडेंट्स का किसी दूसरी भर्ती में फाइनल सिलेक्शन अगर हो रखा है, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रही हूँ, अगर फाइनल सिलेक्शन हो रखा है तब आप डीवी नहीं करवाएं। लेकिन अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको सिर्फ ये लग रहा है कि मेरा उसमें हो सकता है, तो मैं बड़ी बहन होने के नाते आपको यही राय दूंगी कि आप डीवी जरूर करवाएं, क्योंकि डीवी आपको करवाना ही चाहिए अगर आपका किसी दूसरी भर्ती में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये सब सारी बातें थी 4th ग्रेड के एस्पायरेंट्स के लिए। आई होप सारे डाउट है आपके क्लियर कर दिए हैं मैंने। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे दिया जाएगा। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से डीवी करवा के आए। कोई भी समस्या है, ज्वाइनिंग तक हम आपके साथ हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि जिन बच्चों में टैलेंट है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, तो 4th ग्रेड की ज्वाइनिंग के बाद भी आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हर आदमी को धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ज्वाइनिंग के बाद भी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो आज की क्लास में इतना ही, और इस क्लास में मैंने सारे डाउट क्लियर किए हैं इस सेशन में। फिर भी कोई डाउट रह गया कमेंट कर दें। बाय बाय, टेक केयर।